अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। नाज़रीन, आज बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समाअत गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ चीफ जज जनाब राना शमीम के एक मुबैना बयान हल्फी के दी न्यूज़ में शाया होने के हवाले से। आपको याद होगा कि ये बयान हल्फी दी न्यूज़ में शाया हुआ, जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने न सिर्फ जज साहब को बल्कि दी न्यूज़ के अंसार अब्बासी, आमिर गौरी और दी न्यूज़ के मालिक मीर शकील रहमान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए थे और आज उन्हें अपने तहरीरी बयानात जमा करवाने थे अदालत में। ये चारों अफराद अदालत में मौजूद थे। जब चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया तहरीरी बयान के हवाले से, तो राना शमीम साहब ने कहा कि चूँकि उनके ख़ानदान में फौतगी हो गई थी, लिहाजा वो अपना जवाबी तहरीरी जवाब तैयार नहीं कर सके। उन्हें कुछ दिन की मोहलत दी जाए। उन्होंने 15 दिन की मोहलत मांगी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने 7 दिन की मोहलत दी और 7 दिसंबर की समाअत जो है वो तय कर दी। अब हुआ ये है कि ये समाअत इस एतबार से तो बहुत मुख्तसर थी, लेकिन इस मुख्तसर सी समाअत में भी 2-3 ऐसी धमाका खेज बातें हुई कि जिनकी वजह से सियासी हलकों में यकीनन हलचल मच जाएगी। पहली बात तो यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने राना शमीम साहब से ये पूछा कि क्या आप अपने बयान हल्फी के मंदरजात से इत्तेफाक करते हैं, तो उन्होंने ये हैरत अंगेज जवाब दिया कि उन्होंने अखबार में शाया होने वाला बयान हल्फी अभी तक पढ़ा ही नहीं है और जब तक वो अपने असल बयान हल्फी से उसको मैच न कर लें, वो कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने अपनी बड़ी हैरानगी का जो है वो इजहार किया। उनके लिए ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि राना शमीम साहब एक तो बयान हल्फी तैयार करते हैं और कोर्ट में हाजिर भी होते हैं, लेकिन उन्होंने ये बताकर सबको हैरान कर दिया कि उन्होंने अब तक वो पढ़ा ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने यानी राना शमीम साहब ने भी इस बात पर हैरानगी का इजहार किया कि ये दी न्यूज़ के अफराद को कैसे मिल गया या अंसार अब्बासी साहब को कैसे मिल गया। उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जो ओरिजिनल बयान हल्फी है वो लंदन में उनके पोते के पास सील्ड और एक लॉकर में महफूज है। वो इस बात पे हैरान थे कि ये जंग न्यूज़ के अफराद को कैसे मिल गया। अब नाज़रीन, यहाँ पे बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये बात तो तयशुदा है कि अगर राना शमीम के कहने के मुताबिक ये बयान हल्फी लंदन में एक लॉकर में महफूज है, तो हमें यकीन है कि अंसार अब्बासी साहब जिन्होंने ये खबर शाया की थी वो लंदन तो गए नहीं थे और ना वो लंदन से ये चोरी करके लाए हैं। यकीनन ये कोई और है जिसने ये बयान हल्फी अंसार अब्बासी साहब या जंग ग्रुप को या दी न्यूज़ ग्रुप को जो है फराहम कर दिया। इस सिलसिले में हमारे पास कुछ शवाहिद हैं। हमारे मुल्क के एक नामवर सहाफ़ी हैं जनाब जावेद चौधरी साहब। वो हमें बताते हैं कि ये बयान हल्फी न्यूज़ के पास कैसे पहुंचा। इसका इंकशाफ राना शमीम साहब करें या न करें, अंसार अब्बासी साहब इसका इकरार करें या न करें, सहाफ़ती रिवायात तो ये हैं कि हम या अदालत अंसार अब्बासी साहब को मजबूर नहीं कर सकती कि वो अपना सोर्स बताएं। लेकिन जावेद चौधरी साहब 18 नवंबर को एक्सप्रेस न्यूज़ में अपने शाया होने वाले कॉलम में बता चुके हैं कि अंसार अब्बासी साहब के पास ये कैसे पहुंचा। मैं आपको उनके कॉलम के 2 जुमले सुनाता हूं। जावेद चौधरी साहब लिखते हैं, राना शमीम ये बयान हल्फी देकर पाकिस्तान वापस आ गए। शरीफ फैमिली ने 14 नवंबर को यह हलफनामा डेली न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी को दे दिया और अब्बासी साहब ने 15 नवंबर को यह खबर शाया कर दी, जिसके बाद मुल्क में तहलका मच गया। ये एक काफ़ी तवील कॉलम है जावेद चौधरी साहब का,
जिसमें वो ये बताते हैं कि उन्होंने शरीफ ख़ानदान के एक इंतहाई अहम फ़र्द से रब्ता किया, जो वो कि मुमकिन तौर पे हुसैन नवाज़ हो सकते हैं, क्योंकि बहुत तफसील से जावेद चौधरी साहब को बताया गया कि किस तरह राना शमीम साहब लंदन आए, किस तरह ये हलफनामा तैयार हुआ और वो हलफनामा वहाँ छोड़कर पाकिस्तान वापस आ गए, और किस तरह उन्होंने ये हलफनामा अंसार अब्बासी साहब के हवाले कर दिया। लिहाजा अब ये कोई राज नहीं रहा कि नवाज शरीफ फैमिली ने जनाब राना शमीम के साथ भी हाथ कर दिया। वो बेचारे अब तक, उनकी बात से ये लगता है कि वो बेचारे अब तक इस इम्प्रेशन में हैं कि ये महफूज है, सील्ड है और एक लॉकर में है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उनको इस्तेमाल कर लिया गया, जो कि शरीफ फैमिली का खासा है। इसी तरह वो मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करते हैं। ये तो एक बात हो गई कि ये हलफनामा किस तरह अंसार अब्बासी साहब के पास पहुंचा, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि राना शमीम साहब के एक और जुमले ने जो है वो बेचारे अंसार अब्बासी साहब को मुश्किल में डाल दिया, उन्हें फंसा दिया। पिछली हेयरिंग में जब चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब अंसार अब्बासी साहब से सवालात कर रहे थे और बहुत नाराज़गी का इजहार कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि आपने अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, और आपने तो अदालतों से कुछ पूछने की ज़हमत ही नहीं की, आपने हमारे रजिस्ट्रार से कोई राब्ता नहीं किया, आपने सोचा नहीं कि जिस जज का वो नाम ले रहे हैं क्या वो उस बेंच का हिस्सा थे या नहीं। तो अंसार अब्बासी साहब ने बिल्कुल वजाहत से ये कहा था कि उन्होंने अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां पूरी की, और ये शाया करने से पहले राना शमीम साहब से इसकी तस्दीक की, लेकिन राना शमीम साहब ने ये धमाका खेज इंकशाफ कर दिया कि अंसार अब्बासी साहब ने उनसे ये बयान हल्फी शाया होने के बाद राब्ता किया था। यानी गोया कि वो दोनों अफराद, राना शमीम साहब और अंसार अब्बासी साहब, दोनों शरीफ खानदान के हाथों इस्तेमाल हो गए। और अब देखिए आगे क्या होता है। यानी जब वो अपना बयान हल्फी का तहरीरी जवाब जमा कराएंगे तो और बहुत सारे इंकशाफात होंगे, और नवाज शरीफ फैमिली अगर ये समझ रही है कि उन्हें इससे कोई रिलीव मिलने वाला है, जिसका दावा जो है वो मरियम नवाज साहिबा बार बार करती हैं, लेकिन हमें इस हियरिंग से नहीं लगता कि उन्हें किसी किस्म का रिलीव मिलेगा। शरीफ खानदान की ये बड़ी पुरानी तारीख है। ये लोगों को इसी तरह अपनी मतलब बरारी के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं। अब इस वक्त मरियम नवाज साहिबा की जो 2 ऑडियो लीक्स हुई हैं, उसमें भी इनकी वजह से मीर शकील रहमान भी और मियाँ आमिर महमूद भी मुश्किलात का शिकार होंगे। देखते हैं ये उनका कितना साथ देते हैं, और अब राना शमीम साहब के साथ और अंसार अब्बासी के साथ क्या होगा ये भी हम देखेंगे। लेकिन चूंकि ये अदालतों के वक़ार का मामला है, चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब इस मामले में बहुत संजीदा हैं। हालात अंसार अब्बासी साहब के लिए, राना शमीम साहब के लिए और मुस्लिम लीग नून के लिए कुछ अच्छे नज़र नहीं आते। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।